तुम्हारे आंसुओं को साफ करने वाला कोई नहीं आएगा। मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया मेरे अजीजों, कौन सा गुनाह है जो हमारे से नहीं हो रहा? कुछ गुनाह ऐसे जो करते हुए महसूस होता है गलती हो गई, कुछ का पता ही नहीं होता कि हमसे हो गया। जब तक इज्तिमाई तौर पे इल्फरादी तौर पे माफी नहीं मांगेंगे छुटकारा नहीं आएगा। कौन है? मस्जिद नबवी के सहल में कौन बैठा है? सालबा बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु बैठे, रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम के खास काम करने वाले। सालबा मेरा काम करके आ, सालबा मदीने से फलाने शख्स को बुला के ला, सालबा अबू बकर को बुला के ला। आपने फरमाया सालबा फलानी गली में ये काम करके आ। ये उठे, बड़ी मौज मस्ती से उठे, मदीने की गली में गए। एक घर का दरवाजा खुला हुआ था, एक औरत पर अचानक निगाह पड़ी, इल्ला लिल्लाहि व इल्ला इलैहि राजिऊन। आंखें बंद की और फिर मदीने की हद से बाहर निकल गए। अपना मोहल्ला छोड़ा, अपने मकान की दीवारों को अबूर किया, मोहल्ला छोड़ा, बस्ती छोड़ी, शहर छोड़ा, मदीने से बाहर निकल गए और दूर से मदीने शरीफ को देख के कह रहे, ऐ सालबा तेरी आंख से बेहयाई हो गई, तू मदीने में रहने के काबिल ही नहीं रहा है। तेरी जुर्रत कैसे हुई खिदमतगार रसूलुल्लाह का हो? तेरी जुर्रत कैसे हुई सोबत याफ्ता नबी का हो? कलमा अल्लाह कलमा नबी का पढ़ता हो, ईमान रब पर लाया हो, उम्मती उनके बनने का हक जतलाता हो। तेरी जुर्रत कैसे हुई किसी गैर पे निगाह उठी? और मेरे अजीजों, अचानक देखा था, जानबूझ के नजर जमा के इरादे से नहीं देखा। अचानक पर तो अल्लाह की माफी है, दोबारा देखेगा फिर पकड़ में आएगा। गैर महरम को देखा, सालबा तेरे लिए जब तक आसमान से कुछ नाजिल नहीं होगा, सालबा तो अपने आप को मदीने में दाखिल नहीं करेगा। 40 दिन हो गए सालबा मदीने में नहीं आया। उठाओ बुखारी शरीफ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर बताते सालबा फलानी जगह। घर वाले कहने लगे हमें पता कोई नहीं, नमाजी संगति बेली कहने लगे हमें भी पता कोई नहीं। रहमत वाले नबी पर वही नहीं आई, हुजूर परेशान है, मेरा सालबा कहाँ चला गया, मदीने में नजर नहीं आ रहा। उमर जी, सुलेमान फारसी जी, जाओ मेरे सालबा को तलाश करके लाओ। तलाश करते करते मदीने की गलियों से बाहर निकल गए। पहाड़ों के दामन में सालबा बिन अब्दुर्रहमान कोई पता नहीं। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, कह लगे तूने सालबा को देखा? कह लगे सालबा को तो नहीं देखा, वो जरा गौर से देखो, वो पहाड़ के एक दामन में छोटे से पत्थर के नीचे बैठा है। 40 दिन हो गए, मैं गवाह हूँ, रोजाना बकरियां चराने आता हूँ, मैंने से कभी रोटी का दाना, कभी लुकमा मेरे मुंह में डालते नहीं देखा, मैंने तो कभी से पानी पीते नहीं देखा। तो कहते कद मेरा लंबा, मैं चौड़े चौड़े कदम उठाता सालबा के पास गया, चेहरे पर खाल उतर रही थी। अल्लाह अकबर, कपड़े बोसीदा हुए, पत्थर के साथ टेक लगाए, सांस आखिरी। मैंने कहा सालबा, उन्होंने यूं करके आंख खोली, मेरी तरफ देख के चीख मारी, कहा उमर अगर मेरे लिए सजा की आयत लेके आया, अल्लाह के वास्ते मुझे ना सुना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बदनिगाही पर अगर अल्लाह की तरफ से सजा की आयत आई, पर मुझे ना सुनाना। हाँ तो उमर कहने लगे सालबा अल्लाह तेरे पे रहम करे, तेरे से क्या गलती हुई? उमर जिन आंखों से हुजूर का दीदार करता हूँ गैर महरम के चेहरे पे पड़ गई। उमर अल्लाह गवाह है, जिब्राईल आके, अगर मैं झूठ बोलूंगा उनके सामने, जिब्राईल आके बता देगा। सालबा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहते मेरे जानबूझ कर नहीं देखा, अचानक निगाह पड़ गई। सुलेमान फारसी कहने लगे सालबा माँ इतनी बेताब नहीं औलाद के लिए जितना कमली वाला तेरे लिए बेताब है, आ जा बुला रहे। कह लगे पहले पक्की बात, मेरे लिए कोई हुक्म तो नहीं आया? कह नहीं। उमर 40 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, मेरे से चला नहीं जाता। उमर खुदा तेरा भला करे, मुझे उठा के ले जा, और उस वक्त लेके जाना जब मदीने में नमाज का वक्त हो, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हो, साहबा नमाज पीछे पढ़ रहे हो। सालबा को मदीने में लेके आए, अल्लाह के नबी मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे हैं। सालबा पीछे खड़े के कहते अल्लाहु अकबर, हाथ बाल के खड़े हुए। जो नमाज में तिलावत हो रही थी, उस तिलावत में ये आयत पढ़ी जा रही थी, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओए मेरे बंदे आप बता तो सही, तेरा तू अपने रब से किस वजह से दूर हो गया है? अगर तेरे से गलती हुई तो मुझे रोके दिखा देता। किस चीज ने तुझे करीब जात से दूर कर दिया?
ये आयत पचा ना सका, आप वे पूरा पूरा कुरान पचा गए। हज़रत सालबा को आयत बर्दाश्त न हुई, चीख मारी, ज़मीन पे गिर गए, बेहोश हुए। घर वाले उठा के ले गए, सईरे सलाम फेरा, पूछा कौन है? कबली वाले तेरा सालबा आया था। ये आयत खुल के बर्दाश्त न कर सका, गश खा के ज़मीन पे गिर गया। रहमत वाले नबी सालबा के मकान पे चले गए। ओ लोगों, मुझे दुनिया का ऐसा पीर दिखाओ जो मुरीद की खैर खबर के लिए दरवाजे पर जा रहा हो। तुम्हें नजराने वाले पीर नजर आएंगे, मुरीदों से लेने वाले, तुम्हें देने वाला पीर अगर देखना हो तो आओ देखो जो मदीने के अंदर फरमा रहा है। आखिरी सांसें सालबा की चल रही है, सांस आखिरी। हुजूर ने उनका सर उठाया, अपनी झोली में रखा, बच्चों की तरह सर पर हाथ फेरा। सालबा आंखें खोल, आंखें देखी, हुजूर का चेहरा देखा, अपना सर उठाया, वापस जमीन पर अपनी गाल को मिट्टी पर रगड़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी, सालबा से अल्लाह की नाफरमानी हुई, अल्लाह का भी नाफरमान है, तेरा भी नाफरमान है, मैं नाफरमान हूँ, ये सर तेरी झोली में रखने के काबिल नहीं। हुजूर ने फिर सर उठाया, पर मैं सालबा अल्लाह रहम करे, बता तो सही क्या हुआ। अल्लाह अकबर। सालबा रजी अल्लाह ने बताया और कहने लगे, या रसूलल्लाह, बस मुझे इतनी तसल्ली दे दो, रूह ने जिस्म छोड़ दिया, हलक में रूह अटकी पड़ी है साथ, मुझे इतनी तसल्ली दो, क्या मेरा अल्लाह मेरे से राजी, आप मेरे से राजी है कि नहीं? अब्दुल्ला बिन जाबर पास खड़े थे, कखियों से आंसू निकले, सालबा के चेहरे पर गिरे। आपने फरमाया, सालबा अल्लाह को गवाह बढ़ा के कहता हूं, मैं तेरे से राजी हो गया, मेरा रब भी तेरे से राजी हो गया। आंखें खोली, कहने लगे, फुज़तु बिरब्बिल काबा, अगर आप राजी हो गए तो काबे के रब की कसम मैं भी कामयाब हो गया। बस इतना का आंखें बंद हो गई। गुस्ल में हुजूर शामिल, कफन पहनाने में हुजूर शामिल, जनाजे में कबली वाले शामिल है, पीछे पीछे चल रहे हैं। अब्दुल्ला बिन जाबर कहने लगे, पहली मरतबा देखा एक कदम हुजूर का यहाँ, रहमत वाले नबी का दूसरा कदम यहाँ, आगे पीछे पैव करते जा रहे हैं। मेरे से बर्दाश्त ना हुआ, मैं दौड़ता हुआ गया, कान में रस किया, रसूलल्लाह आज पहली मरतबा मैंने आपको ऐसे कदम उठाते हुए देखा। हुजूर ने फरमाया, वाह 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 अब्दुल्ला बिन जाबर, तुझे क्या पता, ये मैं चल रहा हूँ, ये मेरे साथ जिब्राइल चल रहा है। ये ऐसी माफी मांग के गया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आज मेरे साथ इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ता चल रहा है।